देखिए प्रश्न नंबर 3 देखिए। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात कीजिए। हल क्या करना है? प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात करना है। हमको समस्याएं भाषा में दे रखी है। पहले इसको गणितीय रूप में लिखना है और हमको 2 समीकरण मिलेंगे। उन समीकरणों को हम कहते हैं समीकरण युग्म। उसके बाद में उसको हमको प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात करना है। और प्रतिस्थापन विधि ये होती है कि कोई भी एक समीकरण को ले लो और उसको एक चर के बराबर कर लो। बराबर के एक तरफ केवल एक चर रखेंगे और बाकी सारी चीज़ें दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो इसके अंदर प्रश्न संख्या 3 में कुल 6 प्रश्न है। इसमें से पहला देखिए। पहला प्रश्न है, 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि वो संख्याएं क्या है। कहीं पे नहीं दे रखी है। इसने तो इतना ही कहा कि 2 संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो मान लिया 2 संख्याएं x और y है। अब पहली शर्त क्या दे रखी है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो एक संख्या y है, दूसरी संख्या x की कितना गुना है? 3 गुना है। तो हमने लिख लिया y बराबर 3x। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। दूसरी शर्त हमको ये दे रखी है कि 2 संख्याओं का अंतर 26 है। तो हमने लिख लिया y माइनस एक्स बराबर 26, समीकरण नंबर 2। तो ये दूसरा समीकरण हो गया। ठीक है। अब आप कहोगे कि सर x माइनस वाई भी तो 2 संख्याओं का अंतर ही होता है। हाँ, तो x माइनस वाई भी तो 2 संख्याओं का अंतर ही होता है। तो जब x माइनस वाई यहाँ पे लिखेंगे तो ऊपर वाले को भी x के बराबर लिखना पड़ेगा, फिर उसमें x बराबर 3y लिखना पड़ेगा। ठीक है। तो देखो, पहली शर्त है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो y बराबर 3x, समीकरण नंबर 1। दोनों संख्याओं का अंतर 26 है, तो y माइनस एक्स बराबर 26। अब आगे देखिए, इन दोनों को हम 2 समीकरण के रूप में लिख लेते हैं, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो y का मान कितना है? 3x। ये यहाँ पे रख दो समीकरण 2 में y के स्थान पर। तो 3x माइनस के x बराबर 26। तो ये कितना बचेगा? 2x बराबर 26 और x बराबर 26 बटा 2x बराबर कितना आया? 13। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है y बराबर 3x, तो y बराबर 3 इंटू 13, तो y बराबर 13, दोनों 26, 13 थी 39। y का मान कितना आ गया? 39। तो ये इस प्रश्न का हल हो गया, x बराबर 13 और y बराबर 39। अब प्रश्न संख्या 2 देखिए। 2 समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उनको ज्ञात कीजिए। हमारे पास में 2 कोण हैं और उनको बता रखा है प्रश्न में क्या? समपूरक कोण। तो देखो, ये बात हमको ध्यान में रखनी है कि जब समपूरक कोण बताए तो दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, और जब पूरक कोण बताता है तो दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे क्या बताया हमको? 2 समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो बड़ा कोण हमने x डिग्री मान लिया और छोटा कोण y डिग्री मान लिया। हम जानते हैं कि 2 समपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो दोनों का योग कितना होगा? x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। दूसरी शर्त ये दे रखी है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो बड़ा कोण कौन सा है? x है, बराबर छोटा कोण क्या है? y है, उससे कितना अधिक है? 18 डिग्री अधिक है। तो ये बराबर कब होंगे? जब y में हम 18 डिग्री जोड़ेंगे तब ये x के बराबर होगा, x बराबर y प्लस के 18।
अब इस y को बराबर के दूसरी तरफ ले आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर 18 डिग्री। ये समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 से क्या होगा कि x के बराबर पूरे को रख देंगे, पूरे समीकरण को एक चर के बराबर रखेंगे, बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो इस y को दूसरी तरफ ले जाते हैं तो x बराबर हो जाएगा 180 माइनस का y। ये समीकरण नंबर 3 हो गया। x का मान समीकरण 2 में रखने पर रख दो, x के स्थान पे 180 माइनस वाई है। ये समीकरण नंबर 2 में रख दो, x माइनस वाई बराबर 18 में। तो x के स्थान पे 180 माइनस का y माइनस वाई बराबर 18 डिग्री। अब 180 ये माइनस का y, ये माइनस का y, माइनस का 2y बराबर 18 डिग्री। तो 180 माइनस ये 18 है, इसको बराबर की दूसरी तरफ ले आते हैं तो माइनस के 18, और ये माइनस का 2y इसको दूसरी तरफ ले जाते हैं तो ये प्लस का 2y हो जाता है। 180 में से 18 घटाएंगे तो 162 बराबर 2y। इस 2 का भाग दे दो इसमें, 162/2 बराबर y, और 162 में 2 का भाग देते हैं तो y का मान कितना आता है, 81 डिग्री आता है। y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 है हमारे पास में x बराबर 180 माइनस वाई। ये अभी हमने निकाला था ना ऊपर ये। अब यहाँ पे x बराबर 180 माइनस वाई का मान रख दो 81 डिग्री। तो x बराबर 180 में से 81 माइनस होगा तो 99 डिग्री बचेगा। तो x का मान 99 डिग्री और y का मान 81 डिग्री। तो बड़ा कोण हमने x माना था, बड़ा कोण कितना हो गया 99 डिग्री, और छोटा कोण y माना था तो छोटा कोण हो गया 81 डिग्री। तो ये हमारा उत्तर है। अब 3 नंबर प्रश्न देखिए। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए कि एक बल्ले का मूल्य x रुपये है, एक गेंद का मूल्य y रुपये है। अब आपसे एक बात बताते हैं, अगर आप एक पेन लेके आते हो, उसका आपसे दुकान वाला 5 रुपये लेता है। 2 लेके आते हो तो आपसे 10 लेगा, 3 पेन लेके आते हो तो 15 लेगा, 4 लेके आते हो तो 20 रुपये लेगा। इस प्रकार से अगर एक बल्ले का मूल्य x रुपये, 2 का 2x, 3 का 3x, 4 का 4x, 6 का 6x और 7 बल्ले का मूल्य 7x। एक गेंद का y रुपया, 2 का 2y रुपया, 5 का 5y रुपया, 6 का 6y रुपया। तो यहाँ पे प्रश्न में दे रखा है 7 बल्ले और 6 गेंद का मूल्य कितना है, 3800 रुपये है। तो 7x प्लस का 6y बराबर 3800। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। दूसरा दे रखा है कि 3 बल्ले और 5 गेंदों का मूल्य 1750 रुपये है। तो 3x प्लस 5y बराबर 1750। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब समीकरण 1 से हम क्या करेंगे, इसको पूरे को एक चर के बराबर लिख देंगे। चाहे आप x के बराबर लिखो चाहे y के बराबर, हम यहाँ y के बराबर लिख लेते हैं पूरे को। तो 6y अपने स्थान पर, 3800 अपने स्थान पर। ये 7x बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो ये माइनस का 7x हो जाएगा। 6y बराबर 3800 माइनस का 7x। अब ये 6 गुणा में इसको भी भाग में ले आते हैं तो y बराबर 3800 माइनस 7x बटा 6। ये समीकरण नंबर 3 हो गया। इस y का मान समीकरण 2 में रखने पर यहाँ पे इसके स्थान पे ये पूरा रख देंगे। तो 3x से नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा लिया, प्लस 5 इंटू वाई के स्थान पे 3800 माइनस 7x बटा 6 बराबर 1750। अब ये 3x बटा 1 प्लस 5 को अंदर 3800 से गुणा करेंगे तो 19,000 माइनस 5 को 7x से गुणा करेंगे तो 35x भाग 6 बराबर 1750। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं तो एलसीएम आ गया 6। तो
1 का भाग 6 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 1 1 में 1, 1 दूनी 2, 1 तिया 3, 1 चौक 4, 1 पंजे 5, 1 छिगा 6, 6 बार गया। उस 6 को ऊपर वाले अंश से गुणा करते हैं तो 6 गुणा 3x कितना हो गया? 18x। इस 6 का इस 6 में भाग देंगे तो 6 कम 6 1 बार गया। उस 6 को ऊपर वाले अंश 6 कम 6 1 बार भाग गया। 1 को ऊपर वाले अंश से गुणा करेंगे तो ऐसा कैसा आ जाएगा? प्लस का 19,000 माइनस का 35x बराबर 1750। अब ये 6 हर में है, ये बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो 1750 से गुणा हो जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा माइनस के 17x प्लस 19,000 बराबर 10,500। माइनस के 17x बराबर ये माइनस का 19,000 दूसरी तरफ ले जाएंगे तो 10,500 माइनस का 19,000, तो ये माइनस का कितना बचेगा? 8,500। दोनों तरफ माइनस है तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 17x बराबर 8,500। अब इस 17 का भाग दे देंगे दूसरी तरफ ले जाके तो x बराबर 8,500 बटे 1700 और 17 का भाग देंगे तो 17 दून 34 17 तिकावन या 17 चौक 68 17.85 5 बार भाग गया और 2 जीरो साथ में है तो x का मान कितना आ गया? 500 रुपये। अब इस x का मान समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। समीकरण 3 क्या है? ये रहा, हमने निकाला था ना। इसमें x के स्थान पे हम 500 रखेंगे तो हमें y का मान मिल जाएगा। तो y बराबर 3800 माइनस 7 इंटू एक्स के स्थान पे हमने कितना रख दिया? 500 भाग 6। तो y बराबर 3800 माइनस 500 गुणा 7 माइनस का 3500 बटा 6, y बराबर 300 बटा 6 और y बराबर 50 ये है। तो एक बल्ले का मूल्य हमने निकाला था x रुपया और x का मान आया 500, तो एक बल्ले का मूल्य कितना हो गया? 500 रुपया। एक गेंद का मूल्य हमने बोला था शुरू में y रुपया, तो एक गेंद का मूल्य y रुपया है तो y का मान कितना आया? 50। ये तो एक गेंद का मूल्य 50 रुपया, तो एक बल्ले का मूल्य 500 रुपया, एक गेंद का मूल्य 50 रुपया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। मतलब एक फिक्स भाड़ा तो है, उसके अलावा जैसे जैसे दूरी चलते जाएंगे वैसे वैसे भाड़ा किराया और शामिल किया जाएगा। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है। 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है ज्ञात कीजिए। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? तो देखो, टैक्सी का एक निश्चित किराया है, वो x रुपया है। इस x को हम ज्ञात करेंगे। 1 किलोमीटर यात्रा का किराया y रुपया है, इसको भी हम ज्ञात करेंगे। तो पहले हमको कहा है कि एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है और पहली शर्त यह है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है। तो फिक्स किराया तो है, वो तो लगेगा ही लगेगा x रुपया, प्लस 10 किलोमीटर और जाएगा तो 10y रुपये और लगेंगे। देखो, 1 किलोमीटर का y रुपया लगता है, 2 किलोमीटर का 2y, 3 किलोमीटर का 3y, 5 किलोमीटर का 5y और 10 किलोमीटर का 10y रुपया लगेगा। और जो फिक्स है वो तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा। तो x प्लस का 10y बराबर कितना लगा? इसको प्रश्न में देखो, 10 किलोमीटर का भाड़ा कितना लगा? 105 रुपया। तो लिख दिया x प्लस 10y बराबर 105, समीकरण नंबर 1। दूसरी शर्त ये है कि 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। तो फिक्स x रुपया है, वो तो लगेगा ही लगेगा। और 1 किलोमीटर का किराया y रुपया, 2 का 2y, 10 का 10y और 15 किलोमीटर का 15y रुपये होगा। तो टोटल किराया कितना लगेगा? x प्लस के 15y बराबर 155 रुपया। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब इन दोनों को हल कर लेंगे। समीकरण 1 से हम क्या करेंगे? ये समीकरण 1 है, x को रख लेंगे, बाकी सब कुछ बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो x बराबर 105 माइनस का 10y, समीकरण नंबर 3। ये x का मान
समीकरण 2 में रखने पर, यहाँ x के स्थान पे रखने पर 105 माइनस का 10y प्लस 15y बराबर 155, और माइनस का तो 10y प्लस का 15y, तो कितना बचा, प्लस का 5y बचा बराबर 155। 5y बराबर 155 माइनस 105, तो 5y बराबर 50, y बराबर 50/5, y बराबर 10। ये y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 हमने ये निकाला था, तो y के स्थान पे 10 रख दो। x बराबर 105 माइनस 10 इंटू 10, x बराबर 105 माइनस 100, x बराबर 5, तो x आ गया 5, y आ गया 10। तो टैक्सी का निश्चित किराया हमने x माना था, तो टैक्सी का निश्चित किराया हो गया 5 रुपये। 1 किलोमीटर का किराया हमने माना था y रुपये, और y का मान है 10, तो 1 किलोमीटर का किराया 10 रुपया। अब प्रश्न में ये पूछा है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो 25 किलोमीटर यात्रा का किराया हमने निकाला था ना, जो फिक्स है वो तो लगेगा ही लगेगा x, तो प्लस हमने ऐसे देखा था 1 किलोमीटर के लिए y रुपया, 2 के लिए 2y, 10 के लिए 10y, 15 के लिए 15y रुपया, और 25 किलोमीटर के लिए 25y रुपया। तो 25 किलोमीटर यात्रा का किराया हो जाएगा x प्लस का 25y। x का मान हमने निकाल लिया, फिक्स किराया 5 रुपये, प्लस 25 इंटू वाई का मान भी हमने निकाल लिया, 1 किलोमीटर का किराया 10 रुपया। तो जब x और y का मान इसमें रखते हैं तो 5 प्लस 250 बराबर 255 रुपया लगेगा। उसको 25 किलोमीटर की यात्रा करने में 255 रुपये किराया लगेगा, और यही अपना आंसर है। अब अगला प्रश्न देखिए, 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन हमको दे रखा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है, और यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। हल देखिए, माना भिन्न का अंश x है और हर y है, तो वह भिन्न है x/y। अब पहली कंडीशन हमको दे रखी है कि भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। तो x/y में ऊपर भी 2 जोड़ दो और नीचे भी 2 जोड़ दो, तो x प्लस 2/y+2 बराबर 9/11। अब इसको थोड़ा हल कर लेते हैं, क्रॉस गुणा कर लेते हैं। इस 11 को तो इससे गुणा कर लेंगे और इस y+2 को 9 से गुणा कर लेंगे। तो 11 इंटू x+2 बराबर 9 इंटू y+2। अंदर गुणा कर दो 11 को ब्रैकेट के अंदर, 11x प्लस के 22 बराबर 9 को भी ब्रैकेट के अंदर, 9y प्लस के 9 दूनी 18। अब इस 9y को बराबर के इधर ले आते हैं, 11x माइनस 9y बराबर 18 को यहीं का यहीं रखने देते हैं, और 22 को दूसरी तरफ ले जाते हैं तो माइनस का 22। 11x माइनस के 9y बराबर कितना बचा, माइनस का 4। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। दूसरी शर्त हमको दे रखी है कि यदि उस भिन्न के अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 5/6 हो जाती है। तो अंश x में 3 जोड़ दो, हर y में 3 जोड़ दो, तो वह कितनी हो जाती है, 5/6। ये प्रश्न में दे रखा है। अब इसको भी क्रॉस गुणा कर लो, 6 इंटू एक्स प्लस के 3 बराबर 5 इंटू वाई प्लस के 3, अंदर गुणा कर लो, 6x प्लस 18 बराबर 5y प्लस 5। 5y को इधर ले आओ, 6x माइनस के 5y बराबर 15 माइनस के 18, तो 6x माइनस 5y बराबर माइनस का 3। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब समीकरण 1 से हम x का मान निकालेंगे और बाकी पूरी चीज़ों को बराबर के दूसरी तरफ भेज देंगे। तो 11x बराबर माइनस के 4। आप समीकरण 1 देख लो, यही है। 11x से माइनस 9y बराबर माइनस का 4 था, तो माइनस 9y को इधर भेज दिया हमने। 11x बराबर माइनस के 4 प्लस के 9y। अब x के जो गुणा में उसको भी नीचे दूसरी तरफ भेज दो, तो x बराबर माइनस के 4 प्लस 9y/11। ये समीकरण नंबर 3 हो गया। ये समीकरण नंबर 3 हो गया। x बराबर माइनस के 4 प्लस के 9y/11।
समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 2 था हमारे पास 6x माइनस के 5y बराबर माइनस के 3, और x के स्थान पे ये पूरी वैल्यू रख देंगे। 6 गुणा माइनस के 4 प्लस का 9y बटे 11 माइनस के 5y बराबर माइनस के 3। अब इस 6 को ब्रैकेट के अंदर गुणा कर देंगे तो माइनस का 24 प्लस का 54y बटे 11 माइनस का 5y, नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा लिया, बराबर माइनस के 3। अब इन दोनों का हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। 11 और 1 का एलसीएम होता है 11, तो 11 का 11 में भाग देंगे तो 11 एकम 11 एक बार गया, और इस एक से ऊपर वाले अंश को गुणा करेंगे तो ये ऐसा का ऐसा आ जाएगा। माइनस के 24 प्लस का 54y, माइनस का चिन्ह है, 1 का भाग 11 में देंगे तो ये 11 बार जाएगा, और 11 को 5y से गुणा करेंगे तो 55y हो जाएगा, बराबर माइनस का 3। इस 11 को बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो गुणा हो जाएगा, 11 इंटू माइनस का 3, तो माइनस के 24 माइनस का y बराबर माइनस का 33, तो माइनस का y बराबर माइनस का 33, और ये माइनस का 24 बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का 24 हो जाएगा। माइनस का 33 और प्लस का 24, तो माइनस का 9 बचेगा, दोनों तरफ माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, y का मान आया 9। अब ये y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 क्या है हमारे पास में, x बराबर माइनस के 4 प्लस 9y बटे 11, तो y के स्थान पे 9 रखना है, तो x बराबर माइनस 4 प्लस 9 इंटू 9 बटे 11, x बराबर माइनस 4 प्लस 81 बटे 11, x बराबर 77 बटे 11, और x बराबर 7। तो अभिष्ट भिन्न क्या हो जाएगी, जो हमने माना था x बटे y, उसमें x और y का मान रख दो, अभिष्ट भिन्न है 7 बटे 9, जहाँ x का मान 7 है, y का मान 9 है। अब प्रश्न नंबर 6 देखिए, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, और 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो आयु वाला प्रश्न होता है तो उसके अंदर हम वर्तमान आयु को हमेशा x और y मानते हैं। तो मान लिया कि जेकब की वर्तमान आयु x वर्ष है, जेकब के बेटे की वर्तमान आयु y वर्ष है। पहली शर्त ये दे रखी है कि 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद जेकब की आयु कितनी हो जाएगी भाई, आज हम अगर 20 साल के हैं तो 5 साल बाद में हम 25 साल के हो जाएंगे ना। उसी प्रकार आज जेकब x वर्ष का है तो 5 वर्ष बाद जेकब x प्लस 5 वर्ष का हो जाएगा, और उसका पुत्र की आयु भी तो बढ़ेगी ना, तो 5 वर्ष बाद उसका पुत्र की आयु हो जाएगी y प्लस 5 वर्ष। अब कंडीशन क्या दे रखी है, शर्त क्या दे रखी है कि 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, तो जेकब की आयु तो 5 वर्ष बाद x प्लस 5 थी, बराबर पुत्र की आयु y प्लस 5 थी। लेकिन बोला यह है कि जेकब की आयु पुत्र की आयु की कितनी गुनी हो जाएगी, 3 गुनी, तो 3 से गुणा करा तो, और इसको हल करो, x प्लस 5 बराबर 3y प्लस 15, तो ये 3y बराबर के इधर ले आओ, 5 को उधर ले जाओ, x माइनस के 3y बराबर 10, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। दूसरी बात हमको बता रखी है प्रश्न में, 5 वर्ष पूर्व है, तो 5 वर्ष पूर्व आज अगर हम 20 साल के हैं तो 5 साल पहले 5 साल छोटे ही तो थे, 15 साल के थे। इसी प्रकार 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु, आज जेकब x साल का है तो 5 वर्ष पूर्व 5 साल छोटा होगा, तो x माइनस 5 वर्ष। उसके पुत्र की आयु आज y वर्ष है तो 5 साल पहले y माइनस 5 वर्ष होगी। तो शर्त ये दे रखी है कि 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो जेकब की आयु x माइनस 5, पुत्र की आयु y माइनस 5 से 7 गुनी थी। अब इसको हल कर लो, x माइनस 5 बराबर 7y माइनस के 7 पंजू 35, x माइनस 7y बराबर माइनस का 30, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब दो चर में दो रेखिक समीकरण युग्म हमको मिल गए हैं, दो रेखिक समीकरण मिल गए हैं, उनको हल करके हम x और y का मान निकालेंगे तो वर्तमान आयु आ जाएगी।
ठीक है ना। तो समीकरण 1 से समीकरण 1 हमारे पास में था x माइनस के 3y बराबर 10, यही निकाला था ना हमने। देखो समीकरण 1 हमने यही निकाला था। अब इससे हम एक चर के बराबर x के बराबर कर देंगे पूरे मैटर को। इस समीकरण 1 से x माइनस 3y बराबर 10, x बराबर 10 प्लस का 3y, ये समीकरण नंबर 3 हो गया। अब ये x का मान समीकरण 2 में रखने पर, यहाँ समीकरण 2 में x के स्थान पे ये पूरा x का मान रख देंगे 10 प्लस के 3y, तो 10 प्लस के 3y माइनस के 7y बराबर माइनस के 30। अब प्लस का 3y माइनस के 7y, तो 10 माइनस के 4y बराबर माइनस का 30। माइनस के 4y 10 को बराबर के दूसरी तरफ ले जाओ तो माइनस का 30, और ये प्लस का है बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का 10, तो कितना हो जाएगा माइनस का 30 और माइनस का 10 माइनस के 40। अब ये -4 भाग में आ जाएगा, माइनस के 40 बटे माइनस के 4, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। 4 का भाग 40 में कितनी बार जाता है, 4 दाए 40, 10 बार जाता है, तो y का मान कितना आ गया 10। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 हमको दे रखा है x बराबर 10 प्लस के 3y, तो y के स्थान पे 10 रख दो तो x का मान हो जाएगा 40। जेकब की वर्तमान आयु x वर्ष थी, तो जेकब की वर्तमान आयु हो गई 40 वर्ष। जेकब के बेटे की वर्तमान आयु y वर्ष थी, तो बेटे की आयु हो गई 10 वर्ष। ठीक है, तो ये अपना उत्तर हो गया। और प्रश्नावली 3.3 हमारी कंप्लीट होती है। प्रश्नावली 3.3 कंप्लीट होती है। इसके बाद में अगली प्रश्नावली करेंगे। थैंक यू।